आज की वीडियो में हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के दरमियान डिफरेंस बयान करेंगे। कौन सा प्रोसेस नेचर के करीब है, कौन सा प्रोसेस तेज़ होता है, कौन सा प्रोसेस स्लो होता है, किस प्रोसेस के साथ क्या इश्यूज मुंसलिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का पहला फ़र्क ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस ये एक बहुत ही स्लो पेस के साथ, बहुत ही कम स्पीड के साथ और कछुए की रफ्तार के साथ चलता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है ये एक ख़ास स्पीड से, एक ख़ास पेस से और काफ़ी तेज़ी के साथ होता है। सारे जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सब के सब इरिवर्सिबल हैं। दूसरा फ़र्क ये है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्योंकि हमेशा स्लो स्पीड पे होता है, इसलिए ये हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। ये इस प्रोसेस के दरमियान जितनी भी स्टेट्स आती हैं सब के सब इक्विलिब्रियम होती हैं, जबकि इसके बरक्स इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स, ये दोनों स्टेट्स इक्विलिब्रियम होती हैं, दरमियान में कहीं इक्विलिब्रियम स्टेट का नामो निशान नहीं होता। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये ज़्यादा क्लोज है नेचर के थर्मोडायनेमिक्स के। तीसरा जो डिफरेंस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का वो ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, फॉरवर्ड भी रिवर्स भी। फॉर एग्जांपल आप इसी पिस्टन सिलेंडर डिवाइस को ही ले लीजिए, इसके ऊपर आप रेत के ज़रे डालते जाएं, पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता जाएगा, गैस को कंप्रेस करता जाएगा। आप रेत का ज़रा उठाना शुरू कर दें, पिस्टन ओरिजिनल अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, तो ये फॉरवर्ड में भी जाएगा, रिवर्स में भी जाएगा। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में एक ही डायरेक्शन में प्रोसेस होगा, चाहे आपकी गर्म है तो ठंडी होगी, पानी है हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ आएगा। चौथा डिफरेंस इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस का ये है बेटा कि रिवर्सिबल प्रोसेस को आप बगैर किसी इनपुट दिए, बगैर कोई ज़्यादा खर्चा किए रिवर्स करवा सकते। मिसाल के तौर पर ये झूला ही ले लीजिए, बड़े मज़े के साथ, सुकून के साथ ये अपनी फाइनल पोजीशन पे भी जाता है और इनिशियल पोजीशन पे भी आता है। इसको रिवर्स करवाने के लिए आपको कोई हीट, कोई वर्क, कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस खुद ब खुद अपनी इनिशियल कंडीशन पे वापस नहीं आते, ये बहुत ढीठ होते हैं। पानी हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ तो खुद आ जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको वापस भेजना है लोअर टू हायर एलिवेशन तो फिर आपको पंप लगाना पड़ेगा, इनपुट वर्क देना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिफरेंस ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस जब भी होता है तो प्रेशर का, टेम्परेचर का बहुत ही मामूली फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर इसी गाड़ी को ही ले लीजिए, बहुत ही स्लो पेस के साथ चल रही है, बहुत ही कम फोर्स दरकार है इसको चलाने के लिए। ये फोर्स थोड़ी सी आप चेंज करेंगे, ये अपनी इनिशियल कंडीशन के ऊपर आ जाएगी। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस जब भी होते हैं तो एक अच्छा खासा प्रेशर और टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। मिसाल के तौर पर जब आपकी गाड़ियाँ चलती हैं तो आपके जो आरपीएम्स होते हैं गाड़ियों के वो हज़ारों में होते हैं, हज़ारों स्ट्रोक्स होते हैं पिस्टन के एक मिनट के अंदर अंदर। यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की कि आपको रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस का डिफरेंस समझा सकूँ। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।